So hello friends, welcome to my channel What's After Graduation. So today we will going to discuss about what's after graduation in mathematics. ठीक है, we have Ravi Bhai with us who has done his graduation, post graduation and now pursuing his PhD from mathematics. And he is one of the alumni from BHU, that is one of the biggest university in India. So रवि भाई, अगर मैं बात करूं, अगर मैथ्स सपोज मैं अपनी बात करता हूं तो मेरा 10th तक मैथ वाज वेरी गुड। तो मेरे जो टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, तो उनका ये था कि बच्चे का मैथ्स अच्छा है तो उसको इंजीनियरिंग में भेजो। नो वन सेड कि बच्चे का मैथ्स अच्छा है तो उसको मैथ्स में ही रखो। हाँ साइंस। सो व्हाट इज़ द रीज़न कि आप साइंस में अच्छे हो, फिर भी आपको मतलब साइंस में ही ग्रेजुएशन, प्रॉपर कोर साइंस में ग्रेजुएशन करने का सजेशन बहुत कम मिलता है, ऐसा क्यों? एक्चुअली द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि होता ये है कि मैं ना नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। लाइक ऐसा भी नहीं था कि हम इंजीनियरिंग के बारे में सोचते नहीं थे। बट सीन ये होता है कि पहले तो ये दिमाग में शुरू से मेरा 11th-12th से एम था कि BHU क्रैक करना है, BHU का एंट्रेंस। वन ऑफ माई रिलेटिव्स टोल्ड मी दैट BHU इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, सो यू शुड ट्राई देयर। सो मेरे 11th-12th में मैथमेटिक्स ठीक थी और फिर मैंने BHU का भी एंट्रेंस दिया था, DU का भी दिया था। एंड DU में मेरा हिंदू कॉलेज में हुआ था, वहाँ पे BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स मिला था। अच्छा। एंड फिर BHU में हुआ था। सो घर वाले भी लाइक दिल्ली भेजे या बनारस भेजे हैं। अच्छा। बट BHU के बारे में सबको पता है कि काफ़ी डिसेंट यूनिवर्सिटी है और वाराणसी सिटी दिल्ली के कंपैरिजन में हमारे जैसे मतलब नॉर्मल फैमिली के लिए वो कंपेटेबल है, वहाँ पे बच्चा रह सकता है। और सबसे खास बात वहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वो स्टूडेंट्स को मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को मिलती है, बट मिल जाती है। सो ये रीज़न था कि BSc ही करनी है। सबसे बड़ा रीज़न था, इंजीनियरिंग में नहीं आना था, पहले से ही डिसाइड था कि BSc करनी है और वो BHU से करनी है। सो एक गोल वो पहला अचीव हुआ था उस टाइम पे। ग्रेट। तो आपने BHU से की है और आप बता रहे थे MSc वन ऑफ द IIT धनबाद। ओके। तो अगर हम करियर की बात करें तो BSc मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हम देख सकते हैं? Suppose I am believing that most of the students are seeking for admissions right now, जो कि वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करियर गोल एक लेके चलें वो अगर मैथमेटिक्स में एंटर हो रहे हैं? फर्स्ट थिंग ये है कि आई थिंक BSc लास्ट ईयर तक या BSc फाइनल ईयर तक आपको एटलीस्ट इतना रियलाइज़ होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट है या नहीं। लाइक 11th-12th की मैथमेटिक्स काफ़ी डिफरेंट होती है BSc से। फिर अगर आप सोचते हो कि हाँ मुझे मास्टर्स परस्यू करना है, तो सबसे पहले ये है कि आई विल नॉट सच मैं डायरेक्टली ये तो नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट MSc मैथ्स में ही कूदो, क्योंकि BSc मैथमेटिक्स के बाद में आपके पास ऑप्शंस होते हैं MCA करने का। हाँ, जो कि आप MCA करके इजीली जॉब ले सकते हो, नेम सेट वगैरह देके किसी भी NIT से, ठीक है। और दूसरा क्या, या फिर पहले ही कह लें, उससे सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि अगर बहुतों का ये रहता है कि ना हाँ IIT रह गया, एक लाइफ में रहता है IIT रह गया या NIT रह गई, तो IIT JAM करके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है हाँ मास्टर्स के लिए। तो वो BSc मैथमेटिक्स के बाद स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जब वो JAM क्लियर करेंगे तो उनके स्कोर के अकॉर्डिंग वो IITs और NITs में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ MSc मैथमेटिक्स के लिए तो ये सीन रहेगा। और बाकी ये तो आपने बता दिया कि आगे अगर आपको मास्टर्स करनी हाँ हो आगे तो मास्टर्स options करनी हो तो जॉब पर्पज से आप। हाँ, मैं जॉब पर्पज से पूछ रहा हूँ कि BSc मैथमेटिक्स के बाद इंडस्ट्रीज़ में तो स्कोप है? BSc मैथमेटिक्स के बाद डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ में तो आई डोंट थिंक कोई भी इंडस्ट्री वाला विदाउट टेक्निकल स्किल आपको लेगा, बिकॉज मैथमेटिक्स इज टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अनटिल आपको कंप्यूटर साइंस आती हो। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में आपका इंटरेस्ट है और आपको कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि लाइक BSc मैथ्स वालों की प्लेसमेंट नहीं होती है, जॉब नहीं लगती है, बट ये है कि हाँ डायरेक्टली मैथ्स से तो बहुत कम चांसेस हैं कि कोई इंडस्ट्री आपको हायर करेगी। हाँ आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हायर कर सकते हैं, आपको स्कूल वाले हायर कर सकते हैं, हाँ टीचिंग प्रोफेशन में आप आ सकते हैं। तो जैसे आप BHU में थे तो वहाँ पे आपके कुछ दोस्त जो हैं वो भी इंडस्ट्रीज़ में गए होंगे, प्लेस हुए होंगे? हाँ बट डायरेक्ट BSc से प्लेसमेंट नहीं होते होंगे। आपके कहने का मतलब कि BSc के साथ साथ आप कोई एक्स्ट्रा कुछ कोर्स कीजिए, कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए। जैसे हाँ मैथमेटिक्स का देखिए, मैथमेटिक्स का सिंपल है कि अगर मैथमेटिक्स के थ्रू आपको इंडस्ट्री में जाना है तो आपको कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए। हाँ मतलब आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही डिसेंट जॉब दिलाएगा। लाइक फिर आप
फिर आप देखा जाए तो कंपेरेटिवली आप इंजीनियरिंग वालों के थोड़ा बहुत कंपैरिजन में ही रहेंगे या फिर उनके इक्विवेलेंट ही रहेंगे, क्योंकि सेम स्किल वो भी फॉलो करते हैं। उन्हें भी सॉफ्टवेयर में अगर आना है तो वो कंप्यूटर साइंस अलग से ही पढ़ते हैं, वो किसी भी ब्रांच के हैं। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछने वाला था कि आप क्या सजेशन देंगे जो जॉब पर्टिकुलर जॉब देख रहे हैं मैथमेटिक्स में। तो आपने बता दिया कि यू हैव टू लर्न सम अदर स्किल्स ऑल्सो, ठीक है। आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, नई लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है आई गेस। ओके, अगर रिसर्च की हम बात करते हैं तो इज़ देयर एनी पर्टिकुलर बेनिफिट ऑफ डूइंग रिसर्च इन मैथमेटिक्स। आप भी PhD परस्यू कर रहे हैं, तो आपका क्या क्या ऑब्जेक्टिव था रिसर्च की तरफ जाने का? फर्स्ट थिंग ये है कि मैथमेटिक्स में रिसर्च ना दो टाइप की है यहाँ पे। एक तो फर्स्ट है प्योर है और दूसरी अप्लाइड है। लाइक आई थिंक हर एक ब्रांचेस में होती है, कोर होती है और अप्लाइड होती है। जैसे आपके भी इंजीनियरिंग में थ्योरेटिकल होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, तो वैसे ही हमारे भी है, प्योर है और अप्लाइड है। हाँ, प्योर मैथमेटिक्स में रिसर्च का ऐसा कह सकते हैं कि लाइक टफ होती है, बट ऐसा भी नहीं है कि प्योर मैथमेटिक्स में रिसर्च के लिए फिर आपको क्या है कि आपका प्योर में ही काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज प्योर इज़ नॉट ईजी। ओके, तो अप्लाइड इज़ ऑल्सो नॉट ईजी, बट कंपेरेटिवली अप्लाइड क्या है कि लोगों के माइंड में जल्दी से सेट होती है, बट प्योर इज़ अ टोटली लॉजिकल थिंग। लाइक आपको सोचना पड़ेगा वहाँ पे, ये सीन है। और हाँ, बट अप्लाइड में अगर आप आते हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में रिसर्च काफ़ी सही है। लाइक करेंट डिमांड के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेसिकली सिमुलेशन की ज़रूरत हर बैकग्राउंड में ही होती है। सिंपल एग्जांपल ले लें, एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। ओके, ये है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो करियर स्कोप आपका अच्छा है। लाइक R&D भी आपको हायर कर सकती है अगर आपका रिसर्च अच्छा है तो। बहुत सारी R&D होती है, इंडस्ट्रीज में। हाँ, वो आपको हायर कर सकती है आपके रिसर्च की वजह से। एक थोड़ा सा क्वेश्चन अभी भी मेरा दोबारा मैं पूछना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कोर मैथमेटिक का कैंडिडेट या ग्रेजुएट हायर करती है? कुछ एग्जांपल्स आप देना चाहेंगे? कोर मैथमेटिशियंस, प्रॉपर मैथमेटिशियंस, आई डोंट थिंक, शायद मैं अप टू माई नॉलेज आई डोंट थिंक कि कोई कंपनी कोर मैथमेटिशियंस को हायर करती है। लाइक प्रॉपर प्योर मैथमेटिशियंस, स्पेशली प्योर मैथमेटिशियन। अप्लाइड मैथमेटिशियन हो और आपके पास स्किल है तो बहुत सारी कंपनीज है, बट हाँ, स्टैटिस्टिक्स में अगर आप हो तो आपको Okay. बहुत सारे, स्टैटिस्टिक्स इज अ टोटली डिफरेंट ब्रांच, वो बहुतों को पता नहीं होता है, वो मैथ्स में ही कंसिडर करते हैं, बट स्टैटिस्टिक्स इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो स्टैटिस्टिक्स में आपकी जॉब लग सकती है। लाइक IBM जैसी कंपनियां भी हायर करती हैं उन्हें। ओके, हाँ, चलिए ठीक है। तो रवि भाई, इज देयर एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन यू वुड लाइक टू गिव टू द व्यूअर्स दिस चैनल? additional information, I think the students who are pursuing BSc mathematics, so they should first decide in their final year whether they are going to pursue a career in mathematics or not, because it's not like other subject. Like you will not see directly that I have to go in this, I will do my research in this field, then I will get a very decent job. You will get decent job, definitely you will get a very decent job, but you should have to first decide like whether I should go, where I should go, in applied mathematics or pure mathematics. You need to have little bit information regarding the course you are going to pursue. Okay, क्योंकि मैथमेटिक्स में आगे भी बहुत वास्ट डोमेन्स हैं। हाँ, as you told. मैथमेटिक्स कभी ख़त्म नहीं होती, कभी नहीं ख़त्म होती, वो चलते रहती है। लॉजिक्स कभी ख़त्म नहीं होती। True. चलिए रवि भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन थैंक यू भानु सर। एंड आई गेस आप लोगों को थोड़ा इंसाइट मिला होगा जो भी मैथ्स में आगे करियर परस्यू करने का सोच रहे हैं। एंड आई एम होपिंग दैट आपको इन वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत डायरेक्शन मिलता है। सो दैट इज़ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।